सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP प्लांट। हाँ यस। ओके, इसमें हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओके, राइट। हमारा सबसे पहले हमारा बाहर एक कलेक्शन टैंक है, ठीक है। जितनी भी ऑल बिल्डिंग्स के जितना भी हमारा किचन का वेस्टेज है और वॉशरूम का वेस्टेज है और जितना भी मतलब ये जितना हमारा वेस्ट होगा वो सारा वेस्ट पाइप के थ्रू कलेक्शन टैंक में आएगा। अब इस कलेक्शन टैंक में हमारा ये पंप गिरा हुआ है। इस पंप के थ्रू हमारा सबसे पहले वो पानी जो है प्राइमरी टैंक में आएगा। सबसे पहले ये पंप हमारा लिफ्टिंग करके इस पानी को प्राइमरी टैंक में डालता है। इस प्राइमरी टैंक के अंदर हमारे नीचे ट्रिकलिंग सिस्टम बनाए हुए होते हैं, ठीक है। ट्रिकलिंग सिस्टम में इस ट्रिकलिंग सिस्टम में क्या होगा कि ये सेग्रीगेट होगा। सेग्रीगेट कैसे होगा कि पहले जो मेन जो पानी आएगा वो डायरेक्टली हम पहले नीचे बॉटम के चैम्बर में छोड़ते हैं। चैम्बर से वो पानी भर भर के ऊपर टॉप में आएगा और आफ्टर दैट वो ओवरफ्लो होकर के दूसरे टैंक में गिरेगा। इसके अंदर एक 4 टैंक होंगे इसी के अंदर तो उस टैंकों में ये सारा का सारा ओवरफ्लो के प्रोसेस से एक दूसरे टैंक को फील करेगा। अब ये एक दूसरे टैंक को जब फील करेगा इन बिटवीन हम इसमें क्या करेंगे कि केमिकल डोजिंग करते हैं। उस केमिकल डोजिंग से जो इसके हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे सेटल हो जाते हैं बॉटम में, राइट। जब उस बॉटम में सेटल हो जाएंगे तो उसको हम मतलब जैसे एक दिन का हमारा प्लांट का प्रोसेस है कि मॉर्निंग 8 बजे चलाने के बाद शाम को 5 बजे जब वो लड़का जाएगा तो वो क्या करेगा, इसके जो नीचे जो सेटल हो रखा है जो भी पार्टिकल्स, उन पार्टिकल को उसके पाइप के थ्रू खोल के सारा का सारा डाउन कर देगा, ठीक है। और वो सारा डाउन होकर के इस पिट के अंदर आ जाता है। इसका जो भी हाँ ये जो ट्रिकलिंग के अंदर जो सटल है जो सेट हो गया है वो सेट होकर के इस पिट के अंदर आ जाएगा। और इस पिट से हम ये सारा का सारा उठा करके जहाँ बस पार्किंग है उसके आउटसाइड में हमने वो बनाया हुआ है, पिट बनाई हुई है, हाँ उस STP के उस पिट के अंदर ये चला जाए, ठीक है। उससे हम ये हैवी पार्टिकल्स को ब्रिक के रूप में बना करके और अपने एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, वन थिंग। सेकंड थिंग्स, जब ये पानी ओवरफ्लो हो के फिर ये पानी आ जाएगा बायो रिएक्टर में। जो इसका मतलब पहले तो मेन हैवी पार्टिकल्स यहाँ सेटल होंगे, फिर वो ओवरफ्लो होकर के जो बायो रिएक्टर टैंक तक आएंगे, उनको फिर हम बैक्टीरिया के साथ में रखते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया उनको हम इनको पालते हैं, वो उनको खाते हैं, वो उनका खाना होता है, फूड होता है। उनको हमें ज़िंदा रखने के लिए उनको भी हमें केमिकल डोज करते रहना होता है। जब कोई बायो रिएक्टर वाले चैम्बर के अंदर वो जो हैवी पार्टिकल्स जो आ गए हैं वो हमारी बैक्टीरिया खाएंगे। फिर खाने के बाद फिर वो जितना बचेगा उसका वो भी अगर ओवरफ्लो होकर के फिर हमारे सेकेंडरी टैंक में जाएंगे। सेकेंडरी टैंक में भी सेम प्रोसेस होगा, बॉटम में पानी उतरेगा, उसके बाद धीरे 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 वो ऊपर होगा और ऊपर होने के बाद इसमें भी अगर कोई हैवी पार्टिकल्स हैं तो वो हमारे फिर डाउन में सेटल हो जाएंगे उसके बॉटम में, और बॉटम से सेटल होकर के फिर वो भी स्लज पिट में गिरा दिए जाते हैं। आफ्टर दैट फिर हमारा पंप इस पानी को लेकर के 2 हमारे टैंक होते हैं, नंबर 1 है सैंड और नंबर 2 है कार्बन। इन दोनों टैंकों से होकर के निकलेगा पानी। पहले स्टेज पे सैंड होता है, दूसरे स्टेज पे हमारा कार्बन होता है। इन दोनों से निकल करके मतलब फिर कोई चांसेस ही नहीं होते कि उसमें कोई वो हैवी पार्टिकल्स भी आगे चला जाए। फिर वो सारा का सारा पानी हमारा अपना एक फाइनल जो क्लियर्ड वाटर का टैंक जो हमने बनाया है वो उसमें जा कर के हमारा इकट्ठा हो जाता है। वहाँ हम कलेक्ट करते हैं उस पानी को और उस पानी से हम पूरे अपने कैंपस के लिए इरिगेशन का काम करते हैं। जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं उन सारे प्लांटों को हमारा ये ट्रीटेड वाटर सप्लाई किया जाता है, वही दिया जाता है। Okay, so you are saying first all the dirty water of your washroom, of your Yes. kitchen, Yes. it goes here and the pump then push it in this tank here, then primary all the hard dirty particles, things, heavy particles can be, yeah, right. they settle down and then it goes to the pit that is Pit. called sludge pit, which is Sludge there pit, near right. the bus area. The bus That's all the dirt. Dirt. Okay, Right. now the water which is left Yes. then goes to the another tank. Okay, that is called bioreactor. Bioreactor. In that There are in bacteria. bacteria. We Bacteria is good for your water. Yes, yes. All right. वो क्या करेंगे, जो इसके हैवी जो पार्टिकल्स जो चले गए हैं यहाँ पे उनको खाएंगे। All right. ठीक So है, you have उसको- kept some bacteria in bioreactor Yes. which will further eat all the dust.
Yes. Okay, and then your water will be more purified. Purified. Then you will go to the secondary tank. Again, the heavy particles will settle. It will go to the sand pit here. Then again, you will pump it. Then 2 times it will again be Sand purified. filter. So this water you don't use for drinking. You use it for Ultra filter watering कह the दीजिए आप plant. इसको, ये अल्ट्रा फिल्टर ही है. Okay, ultra filter water. So how many steps it took? 1, 2, 3, 4, 5. And 6. And 6th is the collection. नहीं ये अल्ट्रा फिल्टर है ये भी. Okay, ये भी here ultra also filter. it is getting treated. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 times it is getting filtered before you are using it to water the plant. Yes. All right, great. And do you wash your buses also with the same water? No. Then जो बचेगा इसका पानी. ये फिर ultra filter water, do you wash your buses with it? बस नहीं साफ सफाई. ये actually only for the plants. Okay. Not for use for All right. buses This and is machinery. these are the this is the STP plant. Yes. This is our primary tank. You can see here. This is our primary tank. This is our bioreactor tank. Third, our secondary tank. After that, we have 2 vessels. One is carbon and one is sand. Okay. Then after we have ultra filter. Okay. Where is There this are the ultra membrane. filter? That is called this ultra filter is called a membrane. Okay. It also filters the water. Yes. Okay.